बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को ब्लड प्रेशर या फिशार खून डायग्नोज हो तो फ़ौरन जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकलेगा तो उसे मशवरा क्या दिया जाएगा, आज से आप नमक बंद कर दें। तो ये मशवरा किसी हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन ये मशवरा किसी हद तक ठीक नहीं भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की काज़ जो है वो नमक नहीं होता। नमक उस मसले का एक छोटा-सा पार्ट लाज़मी हो सकता है, लेकिन मसला कहीं और होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिशार खून या ब्लड प्रेशर के बढ़ने की बेसिक वजूहात क्या हैं। बहुत सारी हार्मोनल तब्दीलियाँ हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं और इसके अलावा हमारी बहुत सारी खुराकें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि खाली नमक पर फोकस करना क्यों काफ़ी नहीं है। आपको पता है नमक के अंदर सोडियम होता है, तो सोडियम क्या करता है, जब आप सोडियम ज़्यादा जिस्म के अंदर होगा तो ये पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और दिल पर दबाव आ जाता है। लेकिन अगर आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं और आपने नमक ज़्यादा खा भी लिया है तो वो इसको जो है यूरिन को खारिज कर देगा यूरिन के साथ, और जो है आपके जो सोडियम है उसको बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और या कम इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो मसला जो है वो नमक के अंदर नहीं है, मसला उसकी प्रोसेसिंग में है। अगर आपके गुर्दे ठीक है तो आप अगर नमक ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहता है। तो कुछ लोग जो है वो नमक कम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर फिर भी स्पाइक कर जाता है। तो बेसिकली उनके अंदर बहुत बहुत सारे अनासर होते हैं। तो आज उसी अनासर में से कुछ अनासर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आंसर है वो है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी में जाके हमारी खून की नालियों को जो है वो रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से नालियों के अंदर लचक बढ़ती है। दूसरा, मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार हमारी नालियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी नालियों की फैलने की सलाहियत दुगनी हो जाती है और वो रिलैक्स रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैग्नीशियम की कमी का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, उन्हें क्रैम्प्स पड़े होते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो हैं, नट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, और जो है वो आप जंक फूड से बचें। बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इंसुलिन की। आपको पता नहीं है, ना तो किसी ने बताया होगा कि इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होगी तो आपके गुर्दे जो हैं वो पानी को और सोडियम को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। यही वजह है जिनको ज़ियादतीस या शुगर होती है या फिर उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस या उनको ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इंसुलिन की स्पाइक को अगर आप कंट्रोल कर लें, रिफाइंड कार्ब्स को, मीठे को, बेकरी आइटम्स को कंट्रोल करके, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रुक्टोज मीठे की एक किस्म है जो कि बॉडी के अंदर जाके जो है आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो जब आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो है आपको मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। तो अपना मीठा कंट्रोल करके, बेकरी आइटम्स कंट्रोल करके, रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल करके आप जो है ऑटोमेटिकली अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है पोटाशियम। हम पोटाशियम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और ग़िज़ाई ज़रूरियात में हमें पोटाशियम इतना मिलता भी नहीं है। पोटाशियम बेसिकली हमारे जिस्म में करता क्या है, ये गुर्दों से सोडियम को और पानी को डिस्चार्ज करवाता है और हमारी खून की नालियों को जो है वो आराम देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा ये दिमाग में भी काम करता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपका ज़हनी दबाव, नींद बहुत बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो जो है पोटाशियम किन ग़िज़ाओं में होता है, ये टमाटर, आलू, बैंगन,
पालक, इनमें पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर केला में। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी बहुत छोटे-छोटे अनासिर हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करने में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। दीगर अमामल में इनमें जो है वो विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, होमोसिस्टीन, इसके अलावा नींद की कमी, ज़हनी दबाव और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक करती हैं। एक बात याद रखें, अगर आपकी खून की नालियाँ सख्त हो गई हैं तो आप अपनी इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को जो हैं ये जितने आपको मैंने बताई हैं, अगर आप इनको ठीक कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ एक बात का ख़्याल रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बावजूद जो है उनको लो डोज़ में कुछ ना कुछ एंटी हाइपरटेंसिव लाज़मी चाहिए। तो ये ना हो कि आप अपनी दवाई छोड़ दें, अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपनी दवाई को जो है वो जारी रखें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।